उत्तराखंड को एक बार फिर दैवीय आपदा ने गहरे जख्म दिए हैं। 16 जून 2013 को उत्तराखंड के कई इलाकों में आपदा कहर बनकर बरसी। उत्तराखंड के कई जनपदों में कुदरत ने तबाही की ऐसी दास्तान लिख दी जिससे मानवता करहाने लगी है। इस आपदा ने सबसे ज्यादा तबाही केदारनाथ, रामबाड़ा और गौरीकुंड में मचाई। केदारनाथ से मीलों दूर बना गांधी सरोवर टूटने से प्रलय का मंजर नजर आने लगा। प्रचंड वेग से बहता पानी अपने साथ बड़े बड़े बोल्डरों को लेकर नीचे की ओर बढ़ चला। इसके रास्ते में जो कुछ आया उसे पानी और उसके साथ बहते विशालकाय पत्थरों ने मिटा दिया। केदारनाथ, रामबाड़ा और गौरीकुंड में इंसानी आबादी की जगह पसरा मौत का सन्नाटा उसी तबाही की दास्तान बयान कर रहा है। आपदा की इस घड़ी में ग्राफिकेरा परिवार फिर मदद के लिए आगे आया। विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट की पहल पर कुछ ही घंटों में दोनों विश्वविद्यालयों से एक राहत कार्य दल बन गया। शिक्षकों के साथ ही दूसरे कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग से देखते ही देखते 8 लाख रुपए से ज्यादा सहायता के लिए जुट गए। करीब इतनी ही सहायता मैनेजमेंट ने दे दी। सहायता एकत्र करने के साथ ही पहाड़ों पर फंसे हजारों लोगों की तात्कालिक जरूरतों के बारे में जानकारी जुटाने का काम शुरू कर दिया गया। आपदा में जीवित बचे लोगों की जरूरतों के अनुरूप पीने का पानी, बिस्कुट, रस, बंद, नमकीन, कंबल, मिल्क पाउडर आदि से 7 यूटिलिटी गाड़ियां भरकर ग्राफिकेरा परिवार का पहला दल 22 जून की सुबह रुद्रप्रयाग की ओर रवाना हो गया। राहत दल के सदस्यों की हौसला अफजाई के लिए ग्राफिकेरा परिवार की वरिष्ठ सदस्य राखी घनशाला तड़के ही विश्वविद्यालय पहुंच गई थीं। उनके साथ विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर RC जोशी और कुलपति प्रोफेसर VK तिवारी की मौजूदगी राहत दल में कुछ कर गुजरने का उत्साह भर रही थी। श्रीमती घनशाला ने इस दल को झंडी दिखाकर लक्ष्य की ओर रवाना किया। करीब 9 घंटे बाद यह दल रुद्रप्रयाग पहुंचा। सहायता लेकर आने वाले ज्यादातर लोग रुद्रप्रयाग या उससे करीब आधे घंटे के फासले पर स्थित गोचर हवाई पट्टी तक सामान पहुंचाकर लौट रहे थे, लेकिन इस दल ने यह आसान रास्ता अपनाने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। उत्तराखंड के इस दर्द को दुनिया के सामने रखने के लिए 7 समुद्र पार पहुंचे ग्राफिकेरा परिवार के मुखिया प्रोफेसर कमल घनशाला लगातार फोन के जरिए इस दल का मार्गदर्शन कर रहे थे। उनसे राय मशवरा करने के बाद दल ने तिलवाड़ा सुमाड़ी गांव पहुंचकर पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का रास्ता चुना। जो ग्राफिकेरा हमारे विश्वविद्यालय ने जो हमें टारगेट दिया था, जो पीड़ित हैं बाढ़ के, उन तक मदद पहुंचाने के लिए, और हमने 24 घंटे का लगातार सफ़र करने के बाद ऐसे लोगों को मदद दी है जिनके पास बिल्कुल भी मदद नहीं पहुंची थी और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। और हमने सैकड़ों की तादाद में जो वहाँ पर पीड़ित थे उनके घर घर जा कर के ये उनको मदद दी। और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे विश्वविद्यालय ने हमें जो भी उद्देश्य पूर्ण करने के लिए दिया, हमने पूरी तत्परता के साथ और कठिनाइयों का सामना करते हुए वो अपना उद्देश्य पूर्णतः। लेकिन आपदा के दौरान तिलवाड़ा सुमाड़ी तक पहुंचने के रास्ते टूट चुके थे। दुर्गाधार के लंबे और टूटे रास्ते से होते हुए यह दल शाम करीब 7 बजे सुमाड़ी पहुंचा। यह वो स्थान है जहां कई पक्के मकान आपदा के दौरान उफनती नदी में समा गए। सुमाड़ी में 18 पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री दी गई। ग्राफिकेरा के शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत सामग्री के साथ अपने बीच पाकर कई लोगों की आंखें बह निकली। यह अनुभव उन्हें पीड़ा की घड़ी में सुखद एहसास जैसा लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे अकेले नहीं हैं। अनजान लगने वाले लोग भी दर्द बांटने उनके साथ आ खड़े हुए हैं। सुमाड़ी में इस दल के टीम लीडर सुभाष गुप्ता को रुद्रप्रयाग के अपर जिलाधिकारी का संदेश मिला कि संभव हो तो राहत सामग्री लेकर गुप्त काशी चले जाएं। जिला प्रशासन का कहना था कि केदारनाथ से बचाकर निकाले गए 2000 लोग गुप्त काशी में हैं। उन्हें खाने पीने के सामान और ठंड से बचने के लिए कंबलों की सख्त जरूरत है। तब तक अंधेरा घिराया था। गुप्त काशी का रास्ता बहुत खराब था, लेकिन इस दल ने अपनी सुविधा और खाने पीने की चिंता छोड़कर उसी वक्त गुप्त काशी जाने का फैसला किया। इससे पहले सिला गांव के पास सेना के राहत दल के साथ इस दल ने आगे की रणनीति पर चर्चा की।
सुमाड़ी से म्याली पहुंचते पहुंचते राहत सामग्री की 7 गाड़ियों और कार्यदल की गाड़ी की फ्यूल की सुई वापस लौटने लगी थी। डीजल की कमी से रास्ते में फंस जाने से पूरे अभियान पर पानी फिरने की आशंका सबको बेचैन करने लगी थी। करीब 100 किलोमीटर का सफर बाकी था। म्याली के पेट्रोल पंप पर डीजल खत्म हो चुका था, लेकिन वहां प्रशासन का सहयोग काम आया। अपर जिलाधिकारी से फोन पर संपर्क करने के बाद उनके हस्तक्षेप पर पंप वाले अपने ड्रम से हर गाड़ी को कुछ डीजल नगद देने पर राजी हो गए। इसके बाद शुरू हुआ म्याली से कच्चे रास्ते पर गुप्तकाशी का सफर। केदारनाथ जाने के लिए यह रास्ता बहुत कम इस्तेमाल होता है। इसका ज्यादातर हिस्सा कच्चा और जगह जगह से टूटा हुआ है। तब तक तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। पूरा रास्ता तेज बारिश में रफ्ता रफ्ता तय करने में सुबह हो गई। रास्ते में कई जगह इस टीम ने पहाड़ से गिरे पत्थर खुद उठाकर रास्ता खोला। सुबह 4 बजे यह दल गुप्तकाशी पहुंचा। उस वक्त गुप्तकाशी सोया हुआ था। गुप्तकाशी के इंटर कॉलेज में लगे राहत शिविर में पहुंचकर ग्राफिकेरा के राहत कार्य दल ने सबसे पहले कुछ ओढ़े बगैर गीले कपड़ों में स्कूल के बरामदे में सोते लोगों को कंबल उड़ाए। केदारनाथ से बचाकर हेलीकॉप्टर से गुप्तकाशी पहुंचाई गई महिलाओं और बच्चों को वहां रखा गया था। 2-3 दिन में पैदल केदारनाथ से आने वाले यात्री भी वहीं बरामदों में बेसुध से पड़े थे। प्रशासन वहां ओढ़ने बिछाने का कोई इंतजाम नहीं कर सका था। राहत कार्य की शुरुआत के कुछ ही देर बाद अंधेरा छंटने लगा। इस दल ने सैकड़ों लोगों को राहत सामग्री बांटी। बारिश के बीच कई घंटे सही हाथों तक मदद पहुंचाने का यह सिलसिला चला। वहां मौजूद हर परिवार को सहायता सामग्री देने के बाद भी कुछ सामान बच गया। हेलीकॉप्टर के जरिए यह सामान और आगे पीड़ितों तक पहुंचाने की प्रशासन की पेशकश पर बचा हुआ सामान प्रशासन के हवाले कर दिया गया। सबसे पहले तो हमने इस बात को सुनिश्चित करा कि जो हमारी सहायता है उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तविक सहायता की जरूरत है। इस चीज़ को हमने सुनिश्चित करते हुए हम गांव के इंटीरियर तक गए, जहाँ पे हमने जो भी लोकल एड्स हैं उनसे पूछा कि पीड़ित परिवार कहाँ हैं। तो जो हमें पता लगा कि कुछ पीड़ित परिवार घरों में थे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ थे, धर्मशालाओं में रुका हुआ था। लोकल एड्स की मदद लेके हमने उन सबको एक जगह इकट्ठा किया, अपने रूट को बदला ताकि हम उन लोगों तक पहुँचे। हम गुप्तकाशी गए, वहाँ पे हमने प्रशासन की मदद ली और अपना एक कैंप वहाँ लगाया और इस बात को सुनिश्चित करा जितने भी परिवार पीड़ित लोग वहाँ से आ रहे थे उनको हम जो भी सहायता दे सकें हमने उनको हर मुमकिन सहायता दी। तेज बारिश के बीच यह दल वापस म्याली पहुंचा। तब राहत कार्य दल ने अपने नैतिक कार्य निपटाए और करीब 21 घंटे बाद कुछ खाया। इस दल में टीम लीडर सुभाष गुप्ता के साथ ही अमर जौहरी, अमित डंडरियाल, आदित्य कुमार, राजकमल जोशी, संजीव अरोड़ा, अभिरंजन दीक्षित, अमित चौधरी, पवन नेगी, पंकज असवाल, गजे सिंह चौहान, देवेंद्र कुमार सिंह, रवि कन्नौजिया, पुरुषोत्तम, वीरेश पंचवान, विपिन जियाड़ा, नवीन नवल, रितेश तोमर, सुनील सेमवाल, गिरीश देवशाली, आशीष जोशी, विनोद डंगवाल, प्रियांक मोहन वशिष्ठ, तुषार गुप्ता आदि शामिल थे। आपदा पीड़ित यात्रियों और गांव वालों को तत्कालिक तौर पर राहत मुहैया कराने के बाद ग्राफिकेरा परिवार ने काम की इतिश्री नहीं मानी। पीड़ितों की मदद के लिए ग्राफिकेरा ने अगले हफ्ते दूसरा अभियान दल भेजा। इस बार उन लोगों की जरूरतों को खास तौर से ध्यान में रखा गया। आपदा से मची तबाही के बाद जिनके सामने खाद्यान्न का संकट खड़ा हो गया है, यह दल आपदाग्रस्त गांवों के लोगों के लिए 4 गाड़ियों में आटा, चावल, दाल, नमक, मसाले, चीनी, मिल्क पाउडर, चाय, रिफाइंड, मोमबत्ती, टॉर्च आदि लेकर गया। सही मायनों में बताया जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। बहुत दिल से तसल्ली हो रही है कि हम लोगों ने जो एक्चुअल विक्टिम है, जो वास्तविक रूप से पीड़ित है, उन लोगों तक हमने राहत पहुंचाई है। इससे पहले हम लोग उत्तरकाशी भी गए थे। उत्तरकाशी में भी हम लोगों ने कई सैकड़ों लोगों तक राहत पहुंचाई थी। उन लोगों ने भी काफ़ी हमें सराहा था। उसके बाद हमें जैसे हमें यहाँ की सूचना मिली तो विश्वविद्यालय का तुरंत हमारे लिए निर्देश हुआ और ये हमारे ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी पहल है। हमेशा ही पहल रहती है और हमने वास्तविक लोगों तक मदद पहुँचाई है। ये बहुत फ़ख्र की बात है हमें और हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर RC जोशी ने दूसरे दल को झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्राफिकेरा पर्वतीय विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर संजय जसोला की मौजूदगी टीम का जोश बढ़ा रही थी। यह दल 2 हिस्सों में बंटकर दुर्गम रास्तों से होते हुए अगस्त मुनि और ऊखीमठ ब्लॉक के आपदाग्रस्त गांवों में पहुंचा। इस दल ने मौसम खराब होने के बावजूद अगस्त मुनि के 3 और ऊखीमठ ब्लॉक के 18 गांवों में पीड़ितों के घर राहत सामग्री पहुंचाई। हर परिवार को करीब 15 दिनों का राशन दिया गया। इनमें से ज्यादातर गांवों के लोगों ने बताया कि तब तक सरकारी तौर पर पीड़ितों को कोई राहत नहीं मिली थी। ग्राफिकेरा के दल को अपने बीच पाकर पीड़ित ग्रामीण कुछ देर के लिए अपना दर्द भूल गए।
अपने दरवाजे पर मदद लेकर पहुंचे इस दल को धन्यवाद कहने के लिए उन्हें शब्द नहीं मिल रहे थे। इस दल ने 300 से ज्यादा परिवारों को यह सहायता मुहैया कराई। इस दल का नेतृत्व ग्राफिक एरा के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी DS रावत ने किया। इस दल में परीक्षा नियंत्रक सतंजय सिंह पुंडीर के साथ ही कृष्ण जिंगन, अमित डोबरियाल, रमेश सिंह रावत, नवनीत रावत, रविंद्र बड़ौला, गौरव शर्मा, नरेंद्र खरोला, गिरीश देवसाली, अमित भंडारी, GS चौहान और प्रियांक मोहन वशिष्ठ शामिल थे। खुद कष्ट उठाकर दूसरों के दर्द बांटना इस कायनात का सबसे शानदार इंसानी जज्बा है। ग्राफिक एरा परिवार के इस अभियान ने सैकड़ों पीड़ितों के आंसू पोंछकर इंसानियत का पैगाम ही नहीं दिया है, बल्कि नई पीढ़ी में मदद के जज्बे की पौध रोपने का वो अहम तरीन काम किया है जिसकी महक अगली नस्लें भी महसूस करेंगी। प्रोफेशनल बनकर दुनिया भर में फैलने वाले इन दोनों विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं जहां भी जाएंगे, सेवा की ये भावना उन्हें अच्छा इंसान बनाए रखेगी।